नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जाव मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास तैयारी कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइपिंग के बारे में। और ये डिस्कशन इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तमाम एग्जाम जो होते हैं जो हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है उसके बारे में। और पीएस एपीएस के लिए अलग वीडियो बना देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। टाइपिंग के लिए बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, जो कि मैं यहाँ पे सारे डाउट लिख रखा हूँ। चाहे टाइपिंग लैंग्वेज कौन सा होगा, इसमें हिंदी या इंग्लिश, सर्टिफिकेट आरओ एआरओ किसमें हिंदी टाइपिंग, किसमें इंग्लिश टाइपिंग होगा, किसमें टाइपिंग नहीं होगा, स्पीड क्या चाहिए, हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, नेट स्पीड, ग्रास स्पीड, जजमेंट, टाइपिंग मैटर कैसा होगा, टाइपिंग सेम डे होगा या अलग डे होगा, फॉर्मेटिंग, लाइन मिस हो गया तो क्या होगा, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, स्पेस, स्क्रॉल, टाइपिंग फॉन्ट, मार्क्स, बैक स्पेस, इंटरनेट, तमाम डाउट थे जो लगभग मैंने सारे डाउट एक साथ कर लिया हूँ। जितने भी कमेंट आते थे या जो मुझसे लोग डाउट पूछते थे फोन पे या तमाम जगह से, मैंने सारे डाउट को एक साथ समअप कर दिया हूँ और एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले आप लोगों को पता ही होगा, कई बार बताया भी हूँ, मैं टाइपिंग में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ आरओ में फेल हुआ था। उसके बाद मैंने कई सारे एग्जाम क्वालिफाई भी किया और हाई कोर्ट के एग्जाम क्वालिफाई किया। यहाँ पे आप देखेंगे सीजीएल की बात हो, सीजीएल क्वालिफाई किया, इसमें भी टाइपिंग लेकिन स्पीड कम थी उस टाइम। सीएचएसएल 35 वर्ड पर मिनट 2017 में मैं क्वालिफाई किया, तो उस टाइम शायद 35 वर्ड पर मिनट ही था। अब तो थोड़ा पैटर्न वगैरह बदल गया है तो आइडिया नहीं। 35 वर्ड पर मिनट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो एग्जाम होता है तो डी ट्रिपल एस भी कराता है। तो JJA एक पोस्ट होती है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, वहाँ पे भी स्पीड थी 40 वर्ड पर मिनट। जो वहाँ पे मेरी स्पीड फाइनल निकल के आई थी 54 वर्ड पर मिनट। तो आप समझ सकते हैं 54 वर्ड पर मिनट निकालना कितना बड़ी बात होती है। और आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की बात की जाए तो आरओ में तो मैं फेल हो गया था, और लेकिन नंबर मेरे आए थे 49.7। और एआरओ और साथ साथ कंप्यूटर असिस्टेंट, ये दोनों में क्वालिफाई हुआ था। और इसमें एआरओ में शायद 49.3 नंबर था और कंप्यूटर असिस्टेंट 49 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ नंबर था, मतलब 49 नंबर था। कहने का मतलब ये है। तो और सारे कई एग्जाम मैंने टाइपिंग दिया और क्वालिफाई हुआ, और पहले डिस्क्वालीफाई भी हुआ था। तो ये सब एक्सपीरियंस पे है कि क्या क्या बच्चे गलती करते हैं, कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। टाइपिंग लैंग्वेज, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है जो नए नए तैयारी करने हैं, उनको जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो पहले टाइपिंग कर पहली बार देने जाएंगे उनके मन डाउट है कि हिंदी होगा कि इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग होगा, इंग्लिश। और ये बात आता है कि आरओ में होगा कि एआरओ में होगा कि कंप्यूटर असिस्टेंट में होगा। तो आपके पास तीन चांस हैं, आप आरओ में भी देंगे टाइपिंग, एआरओ में भी टाइपिंग देंगे और कंप्यूटर असिस्टेंट में टाइपिंग देंगे। तो आपके पास तीन मौके मिल रहे हैं, यहाँ पे तीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक ही तैयारी में आपके पास तीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आरओ का भी एग्जाम देंगे, एआरओ का भी एग्जाम देंगे और कंप्यूटर असिस्टेंट का भी एग्जाम देंगे। और तीनों का अलग अलग डे पे एग्जाम होगा, अलग अलग डे पे एग्जाम होगा। तो आपके पास तीन अपॉर्चुनिटी है और लक अच्छा, अगर अच्छे मेहनत करेंगे तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे। और इसमें कई बच्चों का डाउट आता है, सर सर्टिफिकेट मांगता है कि नहीं, कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट का डिमांड नहीं होता है, नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट, सिर्फ और सिर्फ आपके टाइपिंग आनी चाहिए। अगला है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। 2016-2019 की बात की जाए तो उस टाइम 33 वर्ड पर मिनट स्पीड था, और जो 2021 में हुआ वहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगा गया था। तो अभी भी लगभग यही चांस है कि 25 वर्ड पर मिनट लिया जाएगा। इसके लिए मैं बताता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि 33 का तैयार करें या 25 तैयार करें। मेरा एक ही मानना है कि आप 40 वर्ड पर मिनट अपनी स्पीड रखिए, आपका स्पीड कुछ भी मांगा जाएगा आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। 33 से ऊपर मांगा नहीं जाएगा। तो ये स्पीड आपको रखना है, प्रैक्टिस करना है 40 वर्ड पर मिनट का, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कुछ भी स्पीड आएगा आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आता है, हाईलाइट होगा कि नहीं। ये सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ आरओ को मैं बता रहा हूँ, कई सारे एग्जाम में हाईलाइट होता है, उससे बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूजन हो जाए। जैसे मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम दिया, वहाँ वर्ड हाईलाइट हो रहे थे, जो वर्ड गलत हो रहा था वो रेड हो जा रहा था, जो टाइप करते जा रहा था वो ग्रीन हो रहा था। तो वहाँ पे आराम से करेक्ट कर सकते थे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ भी यहाँ पे हाईलाइट वगैरह नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कितना टाइप की, मैंने कौन सा वर्ड गलत किया, कौन सा वर्ड मिस किया। यहाँ पे आपको दिया रहेगा, यहाँ पे आपको ऐसे मैटर दिया रहेगा और ये स्क्रॉल करना पड़ता है, आगे बताएंगे आपको। जैसे जैसे मैटर दिया गया वैसे वैसे यहाँ पे आप टाइप करते जाएंगे, और मैटर भी स्क्रीन पे दिया रहेगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि स्क्रीन पे रहेगा कि पेपर पे रहेगा, तो मैटर स्क्रीन पे रहेगा और वही देख करके आपको टाइप करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है।
स्पीड का हो गया, बता ही दिया आपको कितना है। नेट और ग्रास स्पीड क्या होगा, नेट और ग्रास स्पीड में क्या देखा जाता है, नेट स्पीड यहाँ पे देखा जाता है। बाकी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी और आगे करेंगे। जजमेंट रहेगा, टाइपिंग मैटर कैसा रहेगा, जजमेंट रहेगा या स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, ये रहता है कि नहीं रहता है। जजमेंट अगर अब 2016 का पेपर हुआ, 2019 पेपर हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, एग्जाम दिया भी होगा। पेपर मैं इसका अपलोड भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ खास नहीं आता है, डिजिट ही आता है, जैसे 1971 हो गया, 2025 हो गया, यही सब रहेगा, कुछ और खास नहीं आता। मैटर जजमेंट रहेगा कि ये बड़ा डाउट है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप प्रैक्टिस कीजिए। 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है तो आप आराम से जजमेंट भी निकाल ले जाएंगे। और जजमेंट वो वाला जजमेंट नहीं आता है जो 2016-19 में उसमें थोड़ा सा टफ था, लेकिन जो 2021 में होता उतना टफ था ही नहीं था, लेकिन था जजमेंट ही। तो मैं जजमेंट प्रोवाइड कर दूंगा आपको। जजमेंट जैसे कोई आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कोई जजमेंट ऐसे लिख के आता है, यहाँ पे ऑनेबल जज का नाम रहता है, रेस्पोंडेंट और पिटिशनर, ऐसा तमाम चीज़ लिखी रहती है, बीच में एक स्टोरी टाइप मैटर लिखा रहता है कि इस केस में क्या क्या हुआ है, वहां से मैटर उठाया जाता है। और ये चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा, करीब 40-50 जजमेंट प्रोवाइड कर देंगे, आप उतने से प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। इसके लिए परेशान नहीं होना, आपको पूरा का पूरा फोकस करना है कि 40 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग सेम डे होगा या अदर डे, अभी तक जो एपीएस वाला जो टेंडर निकला है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टाइपिंग सेम डे की ही पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम होगा, आरओ का कई शिफ्ट में एग्जाम होगा, पिछली बार जो 2021 में हुआ था उसमें भी कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, एग्जाम ऑनलाइन होगा और कई शिफ्ट में होगा। तो रिसोर्स कोई टेंशन नहीं है। कई बच्चे कमेंट कर रहे सर इतने सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे तो क्या सेम डे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कई शिफ्ट में एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो सेम कंप्यूटर वही यूज होना है, तो आराम से हो सकता है सेम डे, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी भी है 99.9 सेम डे होने का। इसके लिए घबराना नहीं, अपनी स्पीड रखिए, सेम डे हो या अदर डे हो आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। आगे डाउट है फॉर्मेटिंग का लेकर के। फॉर्मेटिंग का भी मैंने बताया, जो यहाँ पे मैटर दिया रहेगा और सिर्फ वो पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन दिया रहेगा, या कहीं कहीं यहाँ पे लेकर के इंटर करके यहाँ पे यूज होगा, जैसे दिया गया है वैसे ही आपको टाइप करना है, सेम टू सेम यही टाइप कर देना है, कोई वहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। पीएस एपीएस में फॉर्मेटिंग होता है, आरओ में कोई फॉर्मेटिंग जरूरत नहीं पड़ता है, इंटर यूज कीजिए बस, सिंपल। लाइन मिस या वर्ड मिस, लाइन मिस हो जाएगा या वर्ड मिस हो जाएगा तो क्या होगा, लाइन मिस होगा तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे एक लाइन में कम से कम 5 से 7 वर्ड होते हैं, मान लीजिए 7 वर्ड हैं और लाइन मिस हो गए तो 0.7 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक वर्ड मिस हो गया 0.1 मार्क्स कट जाएंगे। कीबोर्ड कौन सा यूज करें, यही बहुत सारे बच्चों का डाउट था। कीबोर्ड के लिए डेल का आता है, क्वांटम का आता है, जेब्रोनिक्स का आता है, कोई सा भी कीबोर्ड यूज कीजिए। और अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, लास्ट टाइम में कोशिश यही करना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चों का एक ग्रुप रहता है, वहाँ पे टाइपिंग देने का एक अलग एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिलता है कि एग्जाम हॉल में प्रेशर झेल पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैं पहली बार जब टाइपिंग देने गया था तो बहुत सारे बच्चे एक साथ टाइपिंग कर रहे थे, ऐसी आवाज़ गूंजती थी कि लगता था सब तेज़ी कर रहे हैं, मैं ही स्लो कर रहा हूँ, और वहाँ पर हाथ वगैरह काँपने लगता है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही दूर होती हैं, और जब ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं, पहले तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जब एग्जाम नज़दीक है उस टाइम आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, नहीं तो वहाँ पे घबराहट होती है। मेरा जो डिस्क्वालीफाई में हुआ था वो घबराहट की वजह से हुआ था, हाथ वगैरह बहुत काँपने लगता है और इतना तेज़ शोरगुल होता है, कट 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 लगता है कि सबकी स्पीड तेज़ चले, मेरी ही स्लो चल रही है, उसे तेज़ करने के चक्कर में चीज़ें गलत होने लगती हैं। ये हो गया। सॉफ्टवेयर के लिए कि बहुत सारे मैसेज आते हैं सर कौन सा सॉफ्टवेयर देखें। सॉफ्टवेयर कई सारे ऑनलाइन है, सबका वही सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। इंडिया टाइपिंग है, टाइपिंग बाबा है, 10 मिनट है, सोनी है, तमाम चीज़ है, किसी भी प्रैक्टिस करते रहिए। इंडिया टाइपिंग में करता था और कुछ खास अंतर नहीं, सब वही है। प्रैक्टिस कीजिए, 40 वर्ड पर मिनट निकालिए, आराम से हो जाएगा। स्पेस वगैरह कोई इशू नहीं, एक स्पेस दिए, एक स्पेस यूज की, दो स्पेस कोई इशू नहीं रहता है। स्क्रॉल करना पड़ता है, यहाँ पे दिया रहेगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे ही यहाँ पे आपका खत्म हुआ, आगे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, फिर टाइप करेंगे। 1 या 2 बार स्क्रॉल करना पड़ता है, तो स्क्रॉल करने पे लाइन मिस ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखते रहते थे वर्ड कौन सा है, वही वर्ड यहाँ पे आकर के उसके बाद यहाँ से टाइप करना स्टार्ट करते थे। कई बार क्या होता है 2 लाइन में एक ही वर्ड आ जाता है, तो उस चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और अगला है टाइपिंग फॉन्ट। टाइपिंग फॉन्ट में यहाँ वही चीज़ है, टाइपिंग फॉन्ट वगैरह आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, सेम आपको दे दिए गए वही आपको टाइप करना है। फॉन्ट वगैरह से आपको कोई मतलब ही नहीं है कि साइज क्या होगा। एक तो हिंदी है नहीं कि कुर्ती देव मंगल, ये सब कुछ होता नहीं, जो आपको दिया गया वही आपको टाइप करना है। और वहाँ पे न तो आप साइज बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं,
ना आप फॉन्ट चेंज कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर पे लॉक रहता है। वही आपको टाइप करते चले जाना है, स्क्रॉल करना पड़ता है। नंबर आपको कितने मिलते हैं बता चुका हूँ, 25 नंबर मिल जाते हैं आपको, तो इसका कोई इशू नहीं। बैक स्पेस इंटर, बैक स्पेस के लिए बहुत डाउट आता है, सर बैक स्पेस यूज करें कि ना यूज करें। भाई बैक स्पेस गलत हो रहा है, बिल्कुल बैक स्पेस यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी गलती मिल रही है आप कर्सर ले जा करके यूज कर सकते हैं। इंटर वगैरह यूज कीजिए, कोई इशू नहीं, इंटर तो यूज करना पड़ता है। और अगर इंटर नहीं भी यूज कर सकते हैं तो पॉइंट वर्स मार्क कटेगा। जैसे यहाँ पे इंटर है, इसके बाद स्टार्ट हुआ है, यहाँ ना आकर के हम यहीं से स्टार्ट करते थे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और बैक स्पेस में बिल्कुल बैक स्पेस बिंदास यूज कीजिए। लेकिन गलती कहाँ होती है बच्चों के साथ, बैक स्पेस अगर ज़्यादा प्रैक्टिस गलत होता है तो यूज करते हैं, लेकिन घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं कि बैक स्पेस यूज करना है बार बार। लेकिन करे एक्यूरेसी सही रहेगी तो बैक स्पेस यूज करने की गलती नहीं करेंगे आप, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे क्या, जैसे आपने पूरा टाइप कर दिया, ये पूरा टाइप कर दिया और यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे गलती है। अब यहाँ पे कर्सर ले आने क्लिक करने पे कई बार ऐसा होता है पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है, और जैसे कुछ आप डिलीट बटन दबाएंगे या एंटर दबाएंगे वो पूरी की पूरी लाइन मिस हो जाएगी, उससे गलती होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। कई पूरा का पूरा वर्ड लाइन मिस हो जाएगी, कट जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि बीच बीच में कहीं सिलेक्ट करने कहीं करेक्शन की जरूरत ना पड़े, आप आराम से टाइप कीजिए। और आगे बताते हैं लोग फेल क्यों होते हैं यहाँ पे टाइपिंग में। एक 3-4 मैं कंडीशन लिखा हूँ। पहला एक स्टूडेंट है जिसने 500 वर्ड टाइप किया और टोटल 20 मिनट टाइम लिया। मेरे साथ ही कई बैचमेट थे जो उन्होंने पूरा ऐसे ही किया था, और 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे निकल के आया और नंबर पूरा उनको मिला 50। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा 500 वर्ड टाइप किया, 20 मिनट टाइम लिया और पूरा का पूरा 500 वर्ड उनका सही था, एक भी वर्ड गलत नहीं था। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, पूरा का पूरा 500 वर्ड तो इसने भी टाइप किया लेकिन एक गलत हो गया। भाई गलती तो हो ही सकती है, कोई आधे ह्यूमन है वो तो गलत कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 499 वर्ड इन्होंने टाइप कर दिया, 499 वर्ड सही हुआ। यहाँ पे नेट स्पीड देखा जा रहा है। अच्छा, बच्चों के मन में ये भी एक चीज़ और डाउट आता है कि 5 वर्ड या लिया जाता है, 5 लेटर या एक वर्ड पूरा, तो यहाँ पे वर्ड काउंट होता है, लेटर का कोई इशू नहीं है। और अपनी स्पीड रखिए, लेटर वर्ड का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो 499 यहाँ पे हुआ और इसने क्या किया, पूरा 20 मिनट टाइम लिया, आराम से ऑटो सबमिट हुआ, कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे स्पीड निकल के आ गई 24.95 वर्ड पर मिनट, और नंबर तो यहाँ पे 49 नंबर मिला, 49.9, लेकिन स्पीड हमको चाहिए थी 25 वर्ड पर मिनट, जो कि 25 वर्ड पर मिनट ना आकर के कम हो गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 24 वर्ड पर मिनट आ गया, 24.95। तो हम जो हाईकोर्ट का क्राइटेरिया है 25 वर्ड पर मिनट, यहाँ पर तो मैच ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फेल हो गए। नंबर आपका बहुत ज़्यादा है जीएस में, लेकिन यहाँ पे आप फेल हो जा रहे हैं। तो क्या नंबर क्या करना है, स्कोरिंग यहाँ पे है लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। तब जैसे 50 में 49 नंबर पाना मजाक की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है टाइपिंग में, लेकिन यहाँ पे आप गलती कर गए, 24.95 आ गया। अगले स्टूडेंट ने क्या किया, 450 वर्ड टाइप किया, खूब बिंदास, खूब जल्दी जल्दी करता गया, जो लाइन मिस हुई आगे बढ़ता गया, आराम से 450 वर्ड टाइप कर दिया। और उसने क्या किया, 10 गलती कर दिया। 10 गलती कर सकता है आराम से, भाई जल्दी जल्दी किया, कुछ भी किया। इसके कितने हो गए, 440 वर्ड हो गए। और टाइम ही इसने क्या लिया, 17 मिनट, जल्दी जल्दी करके सबमिट भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी स्पीड आ गई 25.88, जबकि हाईकोर्ट को कितना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट, और नंबर कितने आ गए, 44.4। तो यहाँ पे देख रहे हैं 49 वाला फेल हो जा रहा है, 44 वाला पास हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं टाइपिंग की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपका जीएस में जो है और यहाँ पे टाइपिंग का नंबर जोड़ा जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप टाइपिंग की वजह से फाइनल मेरिट में बनने से पहले ही बाहर हो जाएं। यहाँ पे क्या, नंबर तो बहुत अच्छा लाया लेकिन यहाँ पे मेरिट में आएगा ही नहीं, बाहर हो जाएंगे क्योंकि टाइपिंग स्पीड नहीं आया। यहाँ पे 44 नंबर पा करके टाइपिंग में इनका काउंट होगा जीएस में। यहाँ तो जीएस का नंबर ही नहीं जोड़ा जाएगा, यहीं से बाहर हो गए, तो जीएस में कोई मतलब ही नहीं, आप 180 190 लाए रहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। और काफ़ी स्कोरिंग है टाइपिंग, आराम से बिंदास होकर टाइपिंग कीजिए। और अभी और कोई डाउट हो तो बताइएगा। साथ ही साथ मैं एक और वीडियो बना दूंगा, स्ट्रेटजी वीडियो, कि आपको टाइपिंग में स्पीड कैसे बनाना है। कई सारे बच्चे गाँव में हैं, टाइपिंग कैसे करें, इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, या बिगिनर है, स्पीड नहीं बढ़ रही है। ये सब चीज़ें एक स्किल के ऊपर है। स्पीड वगैरह बढ़ाना बहुत आसान चीज़ होता है, मैंने खुद बढ़ाया है और कई बार वीडियो में बताया भी हूँ। फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन एक होता है, सब चीज़ें बता दूँगी, स्पीड आराम से बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बिंदास तैयारी कर रहे होंगे और सिलेक्ट हों, और आगे मैं वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।